नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्लियर हो गया सबको? कोई भी अरेंजमेंट, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में है तो वो मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। नाउ अब इसका ट्रांसपोज देखो, सपोज ए मैट्रिक्स है आपकी 2 5 1 3 1 2। ये ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। यानी अगर आपकी फर्स्ट रो है, ट्रांसपोज को हम ए डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोज का डिनोशन डैश से, ए डैश मतलब जो भी मैट्रिक्स है उसका डैश हो जाएगा। क्लियर? रो को कॉलम से इंटरचेंज करना है। यानी अब आपकी फर्स्ट रो क्या थी? 2 5 1, तो वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 2 5 1। आया समझ में? ऐसी सेकंड रो क्या थी? 3 1 2, तो वो सेकंड कॉलम बन गई। तो ये ट्रांसपोज हो गया। यानी इसका ऑर्डर क्या था? 2 into 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 into 2। ऑर्डर भी रिवर्स हो गया आपका, ठीक है। और क्या हो गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई। क्लियर हो गया? ट्रांसपोज सिंपल। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ऐसे किसी का भी आपको करना है तो कर सकते हो ट्रांसपोज। रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। और नाउ प्रॉपर्टीज में देखो, अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा? वापस वो ए बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करें तो वापस यही बनता चला जाएगा। क्लियर? तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए ही बन जाएगा आपका। सेकेंड, अगर आप किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर ट्रांसपोज कर रहे हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि स्केलर के साथ बाद में मल्टीप्लाई करें, ट्रांसपोज पहले भी कर ले, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। क्लियर? ट्रांसपोज करने के बाद भी हम के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि के मल्टीप्लाई का मतलब क्या था? सारे एलिमेंट्स के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, तो चाहे वो रो में रहे चाहे कॉलम में रहे, नो मैटर, ठीक है। थर्ड आपका ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज को हम क्या कह सकते हैं? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब याद करो, ए प्लस बी में हमने क्या बोला हुआ है? दो मैट्रिक्स ऐड तभी होंगी जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। क्लियर? तो ट्रांसपोज करने पर भी उनके ऑर्डर सेम हो जाएंगे। क्लियर? तो भी ऐड किए जा सकते हैं, मतलब सेम वे में, तो आंसर दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। नाउ फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए बी। अब अगर ए बी मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज किया तो वो क्या बन जाएगा? वो किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ए बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है, ए बी का होल मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज किया, वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज नोट कर लो ध्यान से। नाउ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब दो टाइप की मैट्रिक्स यहां डिफाइन कर रहे हैं हम, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब कि जब हम ट्रांसपोज करें किसी मैट्रिक्स का और वो मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए। क्लियर? जैसे सपोज 1 2 3 2 3 5 7 7 9। अब ये सपोज हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो 1 2 3, ठीक है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखो 2 5 7, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 3 7 9। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है? सेम टू सेम मैट्रिक्स दिख रही है। अगर ए डैश ए के इक्वल आ गया तो इट मींस देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है, कब? जब उसके ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो जाए। क्लियर है पॉइंट? नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? जब आपका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक कंडीशन ध्यान से रखनी है
कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके वहां पे 0 दिखेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स की बात हमने की थी, जैसे 0 0 0, ये जो आपका डायगोनल है वो आपके 0 रहेंगे ऑलवेज, तभी आपका वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, पहली बात। और स्क्यू सिमेट्रिक में भी कैसे, सपोज यहाँ पे 2 3 1 है तो यहां पर इनके नेगेटिव दिखेंगे, -2 इस तरफ, -3 -1 ये। अब सपोज हमारे पास ए ये मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज देखो क्या होगा, ए डैश करके देखो क्या बनेगा, फर्स्ट रो 0 2 3 0 2 3 फर्स्ट कॉलम में आ गया, ठीक है, -2 0 1 -2 0 1 फर्स्ट सेकेंड कॉलम में आ गया, थर्ड रो -3 -1 और 0 थर्ड कॉलम में आ गया। तो अब ए डैश ध्यान से देखो, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये ऊपर तीनों वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, ये तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, तब इक्वल बनेगा। यानी ए डैश आपका यहां पर क्या है, माइनस ऑफ ए है, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हुआ, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कब बोल सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं। क्लियर हो गए दोनों केस, ठीक है। और नहीं तो नॉर्मल मैट्रिक्स भी पॉसिबल है।